जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार एक बार फिर से वापस आए हुए हैं अब की बार क्लास 11th के लिए लेकर के लेक्चर। और क्लास 11th के लिए हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स का, और वर्क पावर एंड एनर्जी पे आज का लेक्चर होगा। तो हम लेक्चर शुरुआत करने से पहले हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील वाला फिजिक्स में। और हम उम्मीद रखेंगे कि बच्चों आप बहुत महसूस करके फील करके पढ़ेंगे, और आपको 110% ये गारंटी है कि आप यदि दिमाग लगा के समझें तो पूरी बात बिल्कुल डायरेक्ट माइंड में उतर जाएगी और आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। तो आते हैं और समझते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पर है बाबू। चैप्टर नंबर 6 है, ऐसे समझ लें कि चैप्टर नंबर 6 है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, इन्हीं पे हमारी चर्चा चलनी है। तो देखें, सबसे पहले हमको समझना होता है क्या बाबू, वर्क। वर्क अपने को समझना है कि वर्क बेसिकली क्या है। तो वर्क एक्चुअली में क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है ऐसे कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement and magnitude of displacement, magnitude of displacement। अब देखें, बेसिक है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखें एक्चुअल में वर्क क्या है। वर्क बच्चों, वर्क दरअसल मान लीजिए क्या है कि जैसे किसी कोई बॉडी है और इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्चुअल में वो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है हम फोर्स का वही कंपोनेंट लेंगे जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के एलोंग हो। तो उसी फोर्स के कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के एलोंग है, उस फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वर्क बोलते हैं। जैसे अब समझते हैं, जैसे दो बातों को समझते हैं, जरा ध्यान से देखें। ऐसे एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो ये हमारा एक प्लेन है, सुंदर प्लेन है, ठीक है। अब इस पर हमने एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमने क्या रखा हुआ बाबू, एक बॉडी रखा हुआ है। आप देखें कि ये मान लीजिए इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगाते ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई। तो देखिए ये इसका सेंटर मास है, ये इसका सेंटर मास है बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट हम जब भी लेंगे तो सेंटर ऑफ मास से लेंगे, ठीक है। कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ मास से लेंगे। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आप यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लो, ये रॉन्ग है, आपको ये करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी लेना होता है तो कहाँ से हम लोग लेंगे, सेंटर ऑफ मास से लेंगे। ओके, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, तो अब देखें ये फोर्स इधर के तरफ काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर के तरफ आ रही है। इसका मतलब यदि हमको इस केस में वर्क निकालना हो तो यही फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि यही डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो डियर फोर वर्क बराबर, इस केस में वर्क यदि हमसे कहे कि वर्क क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट एक्स। ऐसे वर्क को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डब्ल्यू से। तो वर्क डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये देखिए, ये दरअसल यह क्या है, यह इज एलोंग डिस्प्लेसमेंट। देखें बहुत बेसिक है, यह हमें किसके एलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के एलोंग है, बस लॉजिक है। तो हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होगा जो जिसकी डायरेक्शन किधर है बाबू, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के तरफ है। अब दूसरे जरा फिगर में देखो, दूसरे फिगर में ऐसे हम लोगों ने इस तरीके से एक प्लेन लिया और प्लेन पर हम लोगों ने एक बॉडी ले रखा है। क्या ले रखा है, एक बॉडी ले रखा है। ध्यान से समझना बाबू। तो सोचो कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है
और हम इस पर इस तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लग रहा है, ऐसे फोर्स, मतलब एक्चुअल में बाबू ये किसकी डायरेक्शन दिख रही है, ये दिख रही है फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इधर है। लेकिन सपोज करो कि बॉडी इधर ना जाकर के इधर चली जा रही है, मतलब बॉडी किधर चली जा रही है, इधर की तरफ चली जा रही है, और बॉडी यहाँ पर आ गई, ध्यान से समझे। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक ही एक्स हो गया। लॉजिक है बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखें बाबू, अब बहुत बेसिक बात है कि ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है कि फोर्स से कोई थीटा एंगल बना के गई है। तो अब देखें, यदि हमें यहाँ पे वर्क कोई दो बच्चे हैं मान के चलो, एक बच्चा वर्क को यहाँ पे ऐसे लिखता है, वर्क के लिए ऐसे लिखता है, पहला स्टूडेंट वर्क बराबर W बराबर एफ इंटू एक्स लिखता है, एफ इंटू एक्स लिखता है। और दूसरा बच्चा इसी वर्क को कैसे लिखता है कि दूसरा बच्चा इस डेफिनेशन के हिसाब से चलता है। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे बाबू ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ नहीं है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, कंपोनेंट। ये देखें, ये फोर्स का कंपोनेंट है, तो ये एफ है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस में थीटा, एफ कॉस थीटा। तो देखो ये एफ कॉस थीटा हो गया। एफ साइन थीटा तो आपका इधर के तरफ आएगा बाबू, एफ साइन थीटा तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, एफ कास थीटा देखें, एफ कास थीटा की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन उधर ही है। तो दूसरा बच्चा यदि W बराबर आपका लेता है फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, तो एफ कॉस थीटा और इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। क्योंकि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लेनी होती है, हमें फोर्स उस डायरेक्शन में लेनी होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लेना है बाबू। अब देखें यहाँ पर, जैसे ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से W बराबर ये लिखा कि W इक्वल टू एफ इंटू एक्स कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस बात को। अब देखें यहाँ पे थीटा किसके बीच एंगल है, ये जो थीटा है, एक तो ये फोर्स है और ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है। तो हियर लिख सकते हैं आप, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है बच्चों। तो बहुत कोई खास बात नहीं है, आसान है। थोड़ा सा हम इस पर एक आध दो ठे एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अच्छा बन जाएगा। देखते हैं, ठीक है, आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल एक दो करते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, आप दिमाग लगा के समझेंगे तो पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये हम लोगों ने एक प्लेन बनाया और ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन पर हम एक सपोज करिए कि एक बॉडी लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक क्या लेते हैं, बॉडी लेते हैं। ध्यान समझिए, अब इस बॉडी का इस तरीके से हम इधर के तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बाबू, इधर के तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन लगा रहे हैं। इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी जा रही है इधर के तरफ, बॉडी ऐसे जा रही है, और बॉडी गई कहाँ, यहाँ तक बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि 10 मीटर का हो गया। ओके, कितने मीटर का हो गया, 10 मीटर का हो गया। हमसे पूछ दे कि फाइंड वर्क, क्या पूछें, फाइंड वर्क डन, तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ करना नहीं है। देखो ये फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। वर्क के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होगा जिसकी डायरेक्शन किधर के तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के तरफ है। तो ये एफ है, तो एफ का एक कंपोनेंट इधर के तरफ बनेगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, जरा ध्यान से देखो बाबू। एफ का ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया लगने के लिए, इस तरीके से ऐसा। तो ये आपका मान लीजिए एंगल थीटा है, और थीटा बराबर हम मान लीजिए कि कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे 30 डिग्री ले लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जरा देखें, तो हमें एफ का ये वाला कंपोनेंट लेना है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट।
तो ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो बन रहा है बाबू, बन रहा है एफ कॉस में थीटा, और ये बन रहा है एफ साइन में थीटा। तो एफ साइन थीटा के वजह से बॉडी को ऊपर जाना चाहिए, इसका मतलब बॉडी ऊपर नहीं जा रही, मतलब एफ साइन थीटा जो है इसके वेट से कम है ना। इसका वेट भी तो नीचे लग रहा होगा, तो वेट नीचे लग रहा होगा लेकिन एफ साइन थीटा ऊपर लगा रहा है, तो यह लेकिन बॉडी तो ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यदि कोई पूछे कि एफ साइन थीटा का वैल्यू एम जी से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो लॉजिक है कि एम जी से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। एम जी नीचे है तो नीचे वाला वेट बड़ा, नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा है, इसलिए बॉडी ऊपर नहीं जा रही। हाँ लेकिन ये बॉडी इधर की तरफ जा रही है, इसका मतलब फोर्स का ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, तो अब देखें तो वर्क बराबर यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्क बराबर सीधे करेंगे कि एफ कॉस थीटा इंटू में क्या डिस्प्लेसमेंट यक्स, तो एफ की जगह कितना है बाबू 10 है, और कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर है। तो कितना हो जाएगा 100, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2, ये छमछम हो जाएगा, तो बचेगा क्या 50√3। तो इतना जूल आपका वर्क बनेगा। ठीक है, इस पर बढ़िया सा प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाए बच्चों। देखें ध्यान से समझें इस बात को। देखिए क्या है कि एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पर हमने कोई बॉडी रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस पर क्या रखा हुआ हमने, कोई बॉडी रखा हुआ, बहुत ही इत्मीनान की बात है। अब इस सेंटर ऑफ मास पे हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 20 न्यूटन का लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और इधर से भी हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, दोनों तरफ से, इधर से भी 20 और इधर से भी 20 न्यूटन का। लेकिन रिजल्ट ये निकल रहा है कि बॉडी जो है वो इधर की तरफ भाग रही है। ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारी मान के चलिए कि 10 मीटर चली गई। कितना मीटर चली गई बाबू, 10 मीटर चली गई। बहुत बेसिक बात है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ये एंगल हम लोग लेते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री। बेसिक बात है, 30 डिग्री। कितना डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री। बहुत बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री लेते हैं। ठीक है, कितना डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री। बहुत बहुत बेसिक है। तब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन, क्या निकालो, फाइंड वर्क। फाइंड वर्क, वर्क निकालना है आपको कि वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा। ठीक ना, तो ये वर्क निकालना है, तो बहुत बेसिक बात है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है कि बस फोर्स के कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो किसके डायरेक्शन के अलोंग हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग हो। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, ये 30 है, ये 120 है, तो कितना हो जाएगा बाबू, ये लॉजिक बात है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आप देखें तो अब देखें इस फोर्स, ये फोर्स एक्चुअल में इधर लग रहा है, तो इसको थोड़ा इधर बना ले। कितना न्यूटन का है, 20 न्यूटन का, वही फोर्स है, वही फोर्स 20। तो अब देखें अब क्या कहानी है यहाँ पे, ये 120 है, ये 30 है, और ये कितना हो जाए ताकि 180 हो जाए, तो बहुत बेसिक बात है कि ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखें एक तो इस 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, इस 20 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, दोनों कंपोनेंट इधर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इसका कंपोनेंट ये लगेगा 20 cos 30 डिग्री, और इसका भी कंपोनेंट ये लगेगा 20 cos 30 डिग्री। इसका मतलब आप ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितने 20 cos 30 डिग्री लगने लगे, 20 cos 30 डिग्री 2 बार लग रहे हैं। कितने बार लग रहे हैं, 2 बार लग रहे हैं। तो 2 बार लग रहा है, तो देखिए तो डियर फोर वर्क डन W बराबर हम काम करेंगे 2 इंटू 20 cos 30 डिग्री, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना गया है बाबू 10 मीटर गया है। तो W बराबर ध्यान से देखें ये हो जाएगा 40 cos में 30 cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और ये फिर क्या है 10 है ना, तो ये छमछम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200√3 जूल। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग का आंसर आता है बच्चों।
बहुत ही आसान काम है, बस कुछ करना नहीं है। यदि हमें मान लो कि फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, तो बस हमें वो फोर्स निकालना है, वो कंपोनेंट निकालना है जिसकी डायरेक्शन किधर के तरफ हो, डिस्प्लेसमेंट के तरफ हो, और सीधे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। बहुत सही, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब थोड़ा सा हम और बातों को समझते हैं कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, वर्क की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखो भाऊ, अभी हम लोगों ने पाया कि वर्क W बराबर F इंटू एक्स कॉस में क्या है बाबू, थीटा, कॉस में थीटा। अब जरा ध्यान से देखें, आपको याद होगा जब आप वेक्टर में पढ़े होंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हुआ करता था, तो आप क्या करते थे, ए बी कॉस में थीटा किया करते थे, ये तो करते थे। तो यहाँ पर भी देखें, ये A के तरह काम कर रहा है, ये B के तरह, और ये कॉस थीटा। तो आप इसको, यदि इसको बढ़िया से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर X, यही तो लिख सकते हैं। तो W बराबर, अच्छा अब देखें, इसको देखने पे अपने को क्या लग रहा है कि ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट ये दिख गया है, डॉट प्रोडक्ट। क्या दिख गया है, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो डियर फोर, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब लॉजिक है, आप जरा ध्यान से देखें, यदि फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे दे, और वर्क पूछता है, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना होता है। तो इस पर भी हम एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखें, अब सिंपल एग्जांपल क्या करते हैं हम लोग, ऐसे समझिए। सपोज करिए कि इस प्लेन पर हमने कोई बॉडी रखा हुआ है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बराबर, ऐसे समझिए, वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इस तरीके का फोर्स लग रहा है। और ये जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रही है फोर्स के डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट x वेक्टर x इक्वल टू आ रहा है i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप आ रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क, W बराबर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि W इक्वल टू क्या होगा, वर्क क्या होगा। तो देखो बच्चों, अभी हम बताए हैं कि यदि फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में हो और वर्क पूछ रहा है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो वही आप निकाल लीजिए। तो डियर फोर, W बराबर क्या करेंगे, वेक्टर F डॉट वेक्टर X, कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखें, फटाफट देखें, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप हो गया, और उसके बाद i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए बाबू, एक चीज है, ध्यान से देखें, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका, कि आप जो सेम वाले हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, सेम वाले का, और डिफरेंट वाले का तो जीरो आ जाता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू, जीरो। रीजन क्या है जीरो आने का, क्योंकि आई और जे का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 इंटू 1 हो गया, है ना। लेकिन कॉस में क्या डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। हाँ, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप है तो आपका 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो देखो, इसीलिए सेम वाले का बस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2i कैप डॉट आई कैप, इसका इसमें करें तो माइनस 3j कैप डॉट जे कैप, इसका इसमें करें तो माइनस k कैप डॉट k कैप, डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा बाबू, -2 जूल। तो दैट इज आंसर। इस तरीके से हम लोग को आंसर ला देना होता है, ठीक है। तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, बस सेम वाले का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, आंसर तुरंत आ जाता है। ठीक, बहुत सही। अब देखें,
अब हमने वर्क के बारे में तो लगभग चीज़ों को समझा कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब देखें वर्क बाबू दो तरीके का है, एक पॉजिटिव वर्क होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, उस पर भी हम समझ लेते हैं, फिर बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि कब कब वर्क हमारा जीरो हो सकता है। तो देखें, अब देखें तो वर्क को ध्यान से देखें तो एक तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क, और दूसरा ध्यान से देखें तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो दो तरीके के वर्क आ रहे हैं, एक पॉजिटिव वर्क आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्क आ रहा है। इन दोनों को जरा हम समझने के लिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे देखो बाबू, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है और इस प्लेन पर हमने एक बॉडी रखा हुआ है और इस पर फोर्स इधर के तरफ लगा रहे हैं, और जबकि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर के तरफ आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स आ रहा है, फोर्स इधर और थीटा हमने लगा है, तो फोर्स का कंपोनेंट इधर के तरफ लेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो बाबू, एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो किसके तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, आई एफ कॉस थीटा भी इधर। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस केस में जो हमारा वर्क होगा, डब्लू जो होगा वो एफ कॉस थीटा इंटू में क्या होगा, इंटू में डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ देखें, इस फिगर में जरा ध्यान से देखें, यही देखना है, नीचे ही देख लेते हैं, इसको देखें। यहाँ देखो बाबू, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है, ये क्या है बाबू, बॉडी है। जरा ध्यान से देखो, फोर्स मान लो इधर के तरफ ऐसे लग रहा है, फोर्स ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, और बॉडी ध्यान से देखें, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी इधर के तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपका यक्स हो रहा है। जैसे ऐसे सिचुएशन समझो आप कि बॉडी इधर की तरफ मोशन कर रही है, इधर की तरफ बॉडी मूव कर रही है, लेकिन उसके अपोजिट बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, और लेकिन कोई आदमी है जो ऐसे की तरफ उस पर बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स इधर और मोशन इधर। तो देखो बाबू, अब असली में आप ध्यान से देखें, असली में इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक इधर कंपोनेंट निकलेगा, मान लो ये थीटा है तो ये कंपोनेंट निकल जाएगा एफ कॉस थीटा। ध्यान से देखें तो एफ कॉस थीटा बाबू, डिस्प्लेसमेंट इधर, आई एफ कॉस थीटा इधर। तो देखें, तो इस केस में जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है। ऐसे केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। हियर द वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज क्या, नेगेटिव। बस ये समझना है कि यदि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के तरफ है तो वर्क कैसा है, पॉजिटिव, और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो वर्क कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये समझ में आया कि इसमें क्या है, इसमें जिधर मोशन हो रहा है उधर ही फोर्स काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स सपोर्ट कर रहा है, फोर्स इज इन द फेवर ऑफ द मोशन, और इसमें क्या है कि फोर्स इज अगेंस्ट ऑफ द मोशन। तो ये समझ लीजिए बाबू, तो इसमें समझ लीजिए कि पॉजिटिव वर्क के लिए क्या सिचुएशन है कि इसके लिए फोर्स जो होता है वो इन द फेवर ऑफ मोशन होता है, फोर्स इज इन फेवर ऑफ मोशन, फेवर ऑफ मोशन, फेवर ऑफ मोशन, है ना। अब इसमें क्या होता है कि फोर्स इज अगेंस्ट ऑफ मोशन, अगेंस्ट ऑफ मोशन, मोशन के अगेंस्ट होता है बाबू, बस ये फर्क है इसमें, ठीक है, ये है इससे, हाँ ये नेगेटिव वाला क्या होगा, ये देखें, पॉजिटिव वाला क्या होगा, वो पॉजिटिव में फोर्स जो होगा मोशन के फेवर में होगा, और नेगेटिव वाले में फोर्स मोशन के अगेंस्ट। कैसे कि मोशन इधर हो रही है तो फोर्स इधर काम कर रहा है, ठीक है। एक और तरीका है पॉजिटिव नेगेटिव वर्क समझने का, जैसे एग्जाम्पल में भी हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कैसा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क है। जरा यहाँ देखें, जैसे ऐसे समझें, ऐसे समझिए,
सपोज करवाओ, सपोज करिए कि कोई आदमी है, कोई क्या है, आदमी है इस तरीके का, ठीक है, आदमी ऐसे समझे, हाँ ये कोई आदमी है इस तरीके का, ये किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के तरफ उठा रहा है, किधर के तरफ उठा रहा है, ऊपर के तरफ उठा रहा है। अब जरा ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, यम होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये अपना वेट किधर के तरफ लगाएगा, यम जी नीचे के तरफ लगाएगा। लेकिन हम बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, ध्यान से समझना बाबू, हम बॉडी को कैसे उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो अब बॉडी को हम ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ सिचुएशन ये है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, हम और कोई नहीं, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो भाई नीचे की तरफ तो इसका काम है एम जी काम करना है, एम जी तो नीचे की तरफ लगना ही लगना है। लेकिन यहाँ पे हम जो है ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बाबू ऊपर के तरफ है, और फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो भी किधर के तरफ है, ऊपर के तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो W होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखें, लेकिन ये वर्क किसके जो है कि रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में, हम अपने रिस्पेक्ट में वर्क क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें, लेकिन यहीं पे अपोजिट हो जाता है। अपोजिट ऐसे हो जाए, जैसे देखें ऐसे समझिए कि नेगेटिव वर्क बनाना है, तो इस तरीके से समझिए कि वही आदमी है, फिर से वही आदमी है, इस तरीके से बात है, और उसमें क्या कर रहा है कि बॉडी को ऐसे नीचे ला रहा है। बॉडी को कैसे ला रहा है, नीचे ला रहा है, ऐसे समझिए। बॉडी को किधर ला रहा है, नीचे, ऐसे आराम 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 से क्या ला रहा है, नीचे ला रहा है। मतलब देखें, ये ध्यान से समझे बाबू, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को किधर ला रहा है, नीचे ला रहा है, ठीक है ना। तो यम जी तो नीचे की तरफ काम कर ही रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो देखें, वो नीचे ऐसे ला रहा है, तो ऐसा फोर्स एकदम बिल्कुल मेंटेन्ड मोशन में ला रहा है ना, आराम आराम से ला रहा है, ये नहीं कि फ्री फालिंग कर दिया गिर गया, नहीं, आराम आराम से ला रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे है, लेकिन वो जो बंदा फोर्स लगा रहा होगा वो ऊपर लगा रहा होगा, ताकि एकदम अचानक से वो फॉल डाउन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे है, और फोर्स किधर है, वो किधर है बाबू, ऊपर है। ध्यान समझना। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो वर्क हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक और तरीके से हम समझ लेते हैं, देखो भाऊ, एक और बहुत बेसिक बात है। हमने समझा है कि वर्क बराबर क्या है, एफ इंटू एक्स कॉस में थीटा, बेसिक है। अब देखो, यदि थीटा, क्या भाऊ, थीटा, ध्यान से समझना, यदि थीटा आपका 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है, और उसके बाद 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि वही थीटा 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 180 से छोटा है या उसके इक्वल है, ऐसे समझ लें, 90 से बड़ा हो गया लेकिन 180 के इक्वल है या उससे छोटा है, तो उस केस में वर्क जो हमारा होगा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नो, तो एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। ऐसे देखो बाबू, ऐसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत बेसिक बेसिक तरीके से एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे हम लोग मान लो फोर्स हमारा 10 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर है, और उसके बाद हमारा थीटा जो है, थीटा मान लो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 से कम है। तो वर्क बराबर क्या होगा, आप बताओ। आप वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो अब सवाल लगा लो इसको, तो ये 20 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10 जूल आ गया। चूंकि है कैसा, पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अपोजिट एग्जांपल लेते हैं, यदि थीटा बराबर हम 180 डिग्री ले लेते हैं, बहुत आसान बात है, थीटा बराबर 180 डिग्री लेते हैं, इसी केस में फोर्स 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क बराबर आपका हो जाएगा 10 इंटू 2
कॉस में कितना डिग्री बाबू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो W बराबर हो जाएगा -20 इंटू 1, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू -20 जूल। तो देखें यहाँ पे वर्क कैसा आ गया नेगेटिव वर्क, और यहाँ पे कैसा वर्क पॉजिटिव वर्क। तो इसका मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है, तो एंगल इन्हीं में से इसमें हो तो पॉजिटिव, इसमें हो तो नेगेटिव, इस तरीके की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात हम लोगों ने समझा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि कब कब वर्क जीरो होता है। ठीक है ना, तो व्हेन वर्क इज जीरो, देखते हैं कब कब वर्क जीरो होता है। वर्क जीरो कब कब होता है, जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि वर्क किस किस सिचुएशन में जीरो होगा। जरा देखें, हम लोगों ने ये सीखा है कि W इक्वल टू F इंटू एक्स कॉस में क्या थीटा। ठीक है, और थीटा किसके बीच एंगल है बाबू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है। अब देखें पहला केस, ध्यान से देखें, फर्स्ट केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए बाबू, थीटा इक्वल टू 90, मतलब थीटा इक्वल टू 90 का मतलब फोर्स इज जस्ट परपेंडिकुलर, वेक्टर एफ इज जस्ट परपेंडिकुलर टू वेक्टर एक्स, परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसके एग्जाम्पल यदि हमसे पूछे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, किस पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर। थोड़ा छोटा बनाते हैं, है ना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसी के साथ लेते रहेंगे। ये देखें, ये देखिए, ठीक, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ की हम बात करें, ठीक है, यहाँ की बात करें, तो बॉडी चूंकि ऐसे मूव कर रही है, तो ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और साथ में डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे यदि बात करें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ की बात करें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और साथ में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो बाबू, ये सेंटर है, तो हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो एक सेंटीपिटल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन इधर है, और ये इस सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो ध्यान से देखें, इनमें हरदम कितने डिग्री का एंगल बन के आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है। मतलब सेंटीपिटल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ समझ सकते हैं कि हियर वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो ये एक तरीका ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इस पे ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मून है और अर्थ के चारों तरफ सपोज करिए कि सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट में जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसी तरीके का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वर्क जीरो हो, तो उसका तरीका ये हो सकता है, जरा ध्यान से देखें दूसरा केस में। दूसरे केस में क्या बात करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, x इक्वल टू जीरो, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जाम्पल सीधी बात है, एग्जाम्पल ये है कि मान के चलिए कि यदि हम जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये बहुत बड़ा जो है कि ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट, क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है, और भैया चींटी जो चींटी होती है वो इसको ढकेलना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, ढकेलना चाह रही है। तो कितना वो ढकेलना चाहेगी, भाई ये ढकेलाएगा ही नहीं, तो ढकलाएगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, और डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वर्क क्या होगा, जीरो। तो मान लीजिए कि ऐसे कह सकते हैं, ठीक ना, वेरी लेस फोर्स, यहाँ पे वेरी लेस फोर्स,
फोर्स कैसा लगा रहे हैं, बहुत कम, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या आएगा बाबू, 0। जैसे दीवार को मान लीजिए दीवार है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, तो दीवार को हम कितना वो धक्का दे, दीवार चलने थोड़ी लगेगी, दीवार में डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, तो आप वहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है ऐसे, तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है बच्चों कि देखें, तीसरा में ये है कि यदि फोर्स बराबर ही हमारा 0 हो जाए, फोर्स लगाइबे न करें, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा। लॉजिक बात है भाई, यदि फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जैसे देखें, अब कभी कभार ऐसे कुली वाला प्रॉब्लम पूछता है, जैसे कभी कभी हम मान के चलिए कि एक कुली है ना, मान लो मैं एक कुली हूँ और मैं ऐसे सामान को लेकर के ऐसे पूरा स्टेशन भर मोशन कर रहा हूँ, ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के सामान को मोशन कर रहा हूँ, तो देखो ये नीचे के तरफ mg काम कर रहा है, इसका वेट, तो फोर्स नीचे के तरफ है, और हम लेकर ऐसे चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, तो उस केस में वर्क क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। मतलब ये कह सकते हैं कि वेन वेन कूली, कूली मतलब कूली, ठीक ना, वेन कूली या वेट लिफ्टर, या कह सकते हैं कि वेट लिफ्टर, ऐसे समझ सकते हो, वेट लिफ्टर, ठीक है, पुट लोड ऑन हिज और हर हेड एंड मूव, then in this case W बराबर क्या होगा बाबू, 0। वाई, बिकॉज थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। कैसे, जैसे समझ लो, मान ली ये कुली है, क्या है बाबू, ये है कुली, ठीक है, ये कुली है, तो ये जो कुली है ये क्या रखा हुआ है अपने सिर पर, सामान रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सिर पर सामान रखा, और इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मोशन इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, और नीचे इसका क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, mg नीचे, दोनों में थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, तो वर्क बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। बहुत बेसिक बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्क 0, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 है, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर एनर्जी के बारे में और सारी बातों को बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे जल्द मिलते हैं।